हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग निगेटिव लायबिलिटी के संबंध में डिस्कस करेंगे। एक समस्या बहुत ज़्यादा इस समय परेशान कर रही है और वो है निगेटिव लायबिलिटी। जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो एक समस्या आ रही है जो कि संबंधित है निगेटिव लायबिलिटी से। तो आज हम लोग उसी के संबंध में एक एडवाइजरी जारी हुई है। उस एडवाइजरी के संबंध में देखेंगे कि नेगेटिव लायबिलिटी का समाधान कैसे हो। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके बाद हम देखते हैं फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर्स नेगेटिव लायबिलिटी इन जीएसटीआर 4। जब जीएसटीआर 4 हम फाइल कर रहे हैं तो ये नेगेटिव लायबिलिटी बहुत परेशान कर रही है। ये नेगेटिव लायबिलिटी क्यों आ रही है और इसका समाधान कैसे होगा, इसी के संबंध में ये एडवाइजरी आई है। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर्स negative liability in GSTR 4. Instances have come to notice where taxpayers are reporting negative liability appearing in their GSTR 4. बैकग्राउंड क्या है इसका, किस कारण से ऐसा हो रहा है? सिंस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी 2019-20 में जो हमने जीएसटीआर 4 फाइल किए थे, यानी कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैज टू पे द लायबिलिटी थ्रू फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 on quarterly basis, while GSTR 4 return is required to be filed on annual basis after end of a financial year. तो जैसा कि आपको पता है कि 2019-20 का हमने जब जीएसटीआर 4 फाइल किया था तो उसमें सीएमपी 08 से डेटा फ्लैश होता है। रीजंस ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी इन जीएसटीआर 4. The liability of the complete year is required to be deducted in GSTR 4 under applicable tax rates. Taxpayers should fill up table 6 of GSTR 4 mandatorily. अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया है, आपको भी मालूम है कि जब हमने 2019-20 का जीएसटीआर 4 फाइल किया था तो उसमें टेबल 6 में हमें अपनी सेल रेट वाइज, टैक्स रेट वाइज शो करनी थी, जो कि कई बार हम लोगों ने उसको नहीं भरा है। जब नहीं भरा है उसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इन केस देयर इज नो लायबिलिटी, द सेट टेबल में बी फिल्ड अप विद जीरो वैल्यू। जब हमने वहां पर भरा ही नहीं तो जीरो वैल्यू हो गई। इफ नो लायबिलिटी इज डिक्लेयर्ड इन टेबल 6, इट इज प्रिजम्ड that no liability is required to be paid, even though taxpayer may have paid the liability through Form GST CMP 08. In such cases, liability paid through GST CMP 08 become excess tax paid and moves to negative liability. Statement for utilization of same for subsequent tax periods liability. तो जैसा कि जब वहां पर जीरो हो गया तो वहां पर टैक्स लायबिलिटी बनी ही नहीं, और जब बनी नहीं तो जो हमारा टैक्स जमा था वो नेगेटिव लायबिलिटी में चला गया। अब आगे देखते हैं व्हाट द टैक्स पेयर डिड रॉन्गली। क्या गलती की? लायबिलिटी पेड थ्रू फ्रॉम जीएसटी सीएमपी 08 इज ऑटो कैलकुलेटेड इन टेबल 5 ऑफ द जीएसटीआर 4 फॉर कन्वेंस ऑफ द टैक्स पेयर्स। यानी सीएमपी 08 से जो जीएसटीआर 4 के टेबल नंबर 5 में डेटा आता है वो केवल हमारी कन्विंस के लिए है, वो केवल इसलिए दिया जाता है कि हम उसका मिलान कर सकें। यहां पर यही मिस्टेक हो गई कि इसको जो है हम लोगों ने उस ढंग से नहीं लिया। यानी कि जब हमने देखा कि हमारे टेबल नंबर 5 में डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो टेबल नंबर 6 की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। व्हाट इज हाउ टू प्रोसीड इन केस ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी। अब इसका समाधान देखिए कैसे इन्होंने बताया है कि कैसे आपको इसका समाधान करना है। If table 6 of GSTR 4 has not been filled due to oversight, a ticket may be raised to nullify the amount available in negative liability statement. यानी अब हमें एक टिकट रेज करना पड़ेगा, यानी कंप्लेंट रिड्रेसल में जाकर के एक टिकट रेज करेंगे और उसके माध्यम से हम अपनी नेगेटिव लायबिलिटी को खत्म कर पाएंगे। लेकिन कैसे करना है ये देखते हैं। इफ देयर इज नो लायबिलिटी टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर, the liability paid through Form GST CMP 08 shall move to negative liability statement, and the same excess amount can be utilized to pay the liability of future tax periods. तो अब आप इसको क्लियर कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको टिकट रेज करना पड़ेगा, और टिकट रेज करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल फॉर जीएसटी। अब आप जब यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आकर के आप अपनी रिपोर्ट इशू में जा करके अपनी इस
कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर आप पूरी डिटेल अपनी नोट कर सकते हैं। जीएसटीआर 4 से संबंधित आपकी है, तो यहाँ पर आप जीएसटीआर 4 लिख करके यहाँ से आप अपने चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू।